So hello guys, with the name of God Ram Ram. In today's video, we are going to solve the online assessment problem which was asked in Rippling for 85 LPS CTC. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑन कैंपस ऑफ कैंपस रिपलिंग के ऑनलाइन असेसमेंट्स दे रहे हैं फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटर्नशिप्स एंड फॉर फुल टाइम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल्स. तो रिपलिंग बहुत जबरदस्त पैकेज देती है थर्ड ईयर फोर्थ ईयर वाले स्टूडेंट्स को. तो देखते हैं कि ये क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं. ऑब्वियसली ये एक बहुत हार्ड अनसीन नॉन स्टैंडर्ड डीएसए क्वेश्चन है. अगर आप सिर्फ स्टैंडर्ड डीएसए शीट्स वाले क्वेश्चंस करते हो तो ये क्रैक नहीं हो पाएगा. ठीक है. तो बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन गाइज, लेट्स गिव शाउट आउट टू अ वेरी स्पेशल स्टूडेंट ऑफ माइंड. तो गाइज पहले मैं खुद को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ. ओके, सो नाउ गाइज एकदम ध्यान से इस बात को आप लोग को सुनना है. जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का पिक ये रहा, और जो भी क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग एनालिसिस कोड होगा सब इसी डॉक्यूमेंट में आएगा, और ये डॉक्यूमेंट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन दे देते हैं गाइज. हमारी स्टूडेंट काजल सिंह ने रिपलिंग से ऑफर क्रैक कर रखा है 6 मंथ्स पहले ही. ओके, शी क्रैक्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटर्नशिप ऑफर फ्रॉम लिंक्डइन फ्रॉम रिपलिंग, एंड दिस इज द लिंक्डइन पोस्ट. तो कॉन्ग्रेचुलेशन दे देते हैं. ठीक है, लाइक रिपलिंग जैसे कंपनी से गेटिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटर्नशिप ऑफर इज ड्रीम कम ट्रू. और जब आपको इंटर्नशिप मिलती है तो आफ्टर गुड परफॉर्मेंस यू गेट पीपीओ ऑल्सो 85 एलपीए कि बहुत क्लोज हो आप फिर. सो लाइक इनके मैसेजेस हम देख सकते हैं. 6 मंथ्स बैक ये सिलेक्ट हुई थी. तो सर मेरा रिपलिंग में हो गया. इट वॉज लाइक ओवर 1 लाख रुपीज जस्ट पर मंथ फॉर एसडी इंटर्नशिप. सो जैसे इन्होंने किया है सेम टू सेम वैसे आपको भी करना है. ओके, तो देखते हैं रिपलिंग में एंट्री पाने के लिए किस टाइप के डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम कोडिंग क्वेश्चंस करने होते हैं. ओके, सो गाइस इस क्वेश्चन के अंदर देखो, ये एलएलएम प्रूफ क्वेश्चन है. अगर ये क्वेश्चन आप डायरेक्टली एलएलएम मॉडल्स में डालोगे तो फर्स्ट टाइम जब आप इनपुट दोगे जो आपको कोड आउटपुट मिलेगा वो सारे टेस्ट केसेस पास नहीं कर पाएगा. अगर आपके अंदर खुद में बहुत अच्छी स्किल्स है डीएसए की, और अगर आपको इसका सोल्यूशन पता है, तो आप हिंट करा करा के एलएलएम से सही आंसर ले सकते हो. बट फर्स्ट गो में सही आंसर नहीं आने वाला. ये ट्राई और टेस्ट किया गया था, इसलिए मैं इसको एलएलएम प्रूफ क्या कहते हैं एलएलएम प्रूफ प्रॉब्लम बोलने वाला हूं. ओके, सो गाइज इस क्वेश्चन के अंदर ना बहुत ही वियर्ड तरीके से और इंटरेस्टिंग तरीके से 2 पॉइंटर्स इन्वॉल्व है. तो गाइज ये जो मेरा प्री रिक्विजिट कोर्स है डीएसए सीपी का, इसका 2 पॉइंटर्स का पार्ट प्लीज कर लेना. मैंने बहुत इंटरेस्टिंग हार्ड अनसीन क्वेश्चंस पढ़ा रखे हैं 2 पॉइंटर्स के. ठीक है, ताकि आपका 2 पॉइंटर्स नॉन स्टैंडर्ड डीएसए लेवल तक स्ट्रांग हो जाए. क्लियर? सो नाउ लेट्स स्टार्ट द प्रोसीजर. सो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि ओके, हैकर लैंड एंड स्पोर्ट्स क्लब. ओके ओके ओके, तो गाइस हमको एक एरे दिया हुआ है. उस एरे में से हम लोग एटमोस्ट के एलिमेंट्स को रिमूव कर सकते हैं. सो यही है क्वेश्चन का मतलब. ओके, तो मैं अंडरस्टैंडिंग लिख देता हूं यहां पर, ताकि आप लोग में से किसको भी क्वेश्चन के बारे में एटलीस्ट डाउट ना रहे. ठीक है, सो क्वेश्चन इज गिवन एन एरे ऑफ साइज n, you are allowed to remove at most k elements. तो गाइज हम मैक्स टू मैक्स हमको सिर्फ के एलिमेंट्स निकालने को अलाउड किया गया, उससे ज्यादा एलिमेंट्स नहीं निकाल सकते. ओके ओके सर, once we are done with this process, g value obtained for the final array should be maximum. इसका क्या मतलब है? देखो आप बात को समझो. अगर आपने ये प्रोसेस अच्छे से कर लिया तो जो भी आपको जी वैल्यू मिलेगी ना, जो फाइनल एरे को आप रीच कर पाए थे, वो मैक्सिमम होना चाहिए. यू गाइस गॉट द पॉइंट? क्लियर? तो जी वैल्यू क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा पहले. जी वैल्यू यानी लार्जेस्ट सब एरे विद ऑल इक्वल एलिमेंट्स. ओके, तो इस चीज को मैं यहां पर लिख भी देता हूं आप लोग के लिए. जी का मतलब है लार्जेस्ट सब एरे विद ऑल इक्वल एलिमेंट्स. ओके गाइस, क्लियर? आप लोग का बहुत अच्छा इंटर्नशिप और प्लेसमेंट लगेगा. आपको बस खुद में फेथ रखना है और खुद को कहना है नो मैटर व्हाट इज गोइंग ऑन, आई कैन डू इट. दैट्स इट गाइस. तो गाइस जी का मतलब ही होता है कि लार्जेस्ट सब एरे विद ऑल इक्वल एलिमेंट्स. क्लियर? ओके सर, तो ये सब अब कैसे किया जाए? चलो कुछ टेस्ट केसेस देखते हैं, मजे करते हैं. 144224. ओके ओके ओके, 144224. सो वी ऑलवेज स्टार्ट एवरीथिंग विद द नेम ऑफ गॉड राम राम. तो चलो प्रोसीजर को शुरू करते हैं. रोज रोज आप लोग के लिए हाई क्वालिटी डीएसओ सीपी वीडियोस बनाना गाइस इजी काम नहीं है. ऑलरेडी लाइफ में इतने दूसरे काम होते हैं. एनीवेज, वो क्या था, आई मीन 144224. ओके, लाइक मेरे देसी वेबसाइट पे भी वो अपलोडेड है. तो इस एरे की जी वैल्यू क्या है?
सबसे बड़ा सब एरे ढूंढो जिसमें सारी वैल्यूज इक्वल हो। अगर ये सब एरे ढूंढूंगा तो एक ही साइज का है जिसमें एक वैल्यू इक्वल है। ये देखो सबसे बड़ा सब एरे जिसमें सारी वैल्यूज इक्वल है, 2। दो एलिमेंट्स मिल गए ना, कौन सी जुड़े हुए एक सब एरे में जिसमें सारी वैल्यूज इक्वल है, 2। और ये भी 2। मैं बता देता हूं आपको इक्वल इक्वल वैल्यूज वाले ब्लॉक कौन से, ये ब्लॉक, ये ब्लॉक, ये ब्लॉक, ये ब्लॉक। सबसे बड़ा ब्लॉक कौन सा है? ये ब्लॉक की साइज है 1, ये ब्लॉक की साइज है 2, ये ब्लॉक की साइज है 2, ये ब्लॉक की साइज है 1। तो इनमें से मैक्स क्या है? 2। तो इस एरे की जी वैल्यू क्या आ रही है? 2 आ रही है। इस एरे की जी वैल्यू गाइस क्या आ रही है? 2 आ रही है। अब आपको ये जी वैल्यू को और इंक्रीज करना है। कैसे इंक्रीज करेंगे मैं बताता हूं आप लोग बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लो, मैं आप लोग के साथ हूं। जी वैल्यू को और कैसे इंक्रीज करें ताकि 85 लाख रुपीस हमारे बैंक अकाउंट में आए। क्वेश्चन में दे रखा है कि आप मैक्सिमम दो एलिमेंट्स को इस एरे से निकाल सकते हो। तो द करेक्ट सोल्यूशन इज 2 और 2 को निकाल दो। ये दोनों 2 को निकाल दो। दो एलिमेंट्स को निकाल सकते हो, दोनों 2 को निकाल दो। तो क्या हो जाएगा? पर ये क्वेश्चन में क्या लिखा? यू कैन रिमूव एटमोस्ट के एलिमेंट्स, मतलब कहीं से भी के एलिमेंट्स निकाल सकते हो। जरूरी नहीं है कि जो के एलिमेंट्स एक साथ चिपके हुए उन्हीं को निकालना है, कहीं से भी के एलिमेंट्स आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो अगर मैंने ये दो एलिमेंट्स को निकाला तो फाइनल एरे क्या आ जाएगा? 1 4 4 4। अब जी वैल्यू निकालते हैं। जी पता है ना, कंटिन्यूअस ब्लॉक ऑफ कंटिन्यूअस इक्वल एलिमेंट्स। तो ये एक ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है। ये ब्लॉक का लेंथ क्या है? 1। ये ब्लॉक का इक्वल 3। पहले ये तीनों 4, पहले ये 2 4 इधर थे, 1 4 इधर था, वो जुड़ गए बीच के नंबर्स को निकालने से। तो यहां पर 3 4 आ गया। तो हो गया इस काम। समझ गए बात को आप लोग? जी की वैल्यू 3 हो गई। तो फाइनल आउटपुट क्या आएगा कि अगर इस एरे पे मैं चीजों को स्मार्टली करने की कोशिश करूं तो मैं जी वैल्यू 3 अचीव कर सकता हूं अगर मैं स्मार्टली एटमोस्ट दो एलिमेंट रिमूव करने का ट्राई करूं। ओके ओके सर। तो क्वेश्चन में भी यही दिया हुआ है, देख सकते हो आप कि ऑप्टिमली चीजें करने का आंसर 3 होगा। इसका सोल्यूशन क्या होगा? ऐसे डायरेक्ट सोचेंगे तो कुछ सोल्यूशन पता नहीं चलेगा, बट इन टाइप के क्वेश्चंस में एक हिंट होता है। हिंट क्या होता है? ये मेरा इनिशियल एरे है, मुझे कुछ प्रोसीजर करना है, कुछ एलिमेंट डिलीट करने हैं, फिर मुझे ये फाइनल एरे मिलेगा। मैं चाहता हूं फाइनल एरे में जी वैल्यू बहुत ज्यादा हो, पर जी वैल्यू कहां से आ रही है? जी वैल्यू इज नथिंग बट व्हाट? कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट होगा ना जो बहुत बार एक ब्लॉक में आ रहा होगा। एलिमेंट मतलब समझो कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट होगा, उसको ई से डिनोट कर लेते हैं। ई ई ई ई ई ई ई। एरे में कोई तो एक एलिमेंट होगा ना, फिर यहां पर लिख देते हैं एफ, यहां पर लिख देते हैं जी। तो ये देखो ये ई वाला ब्लॉक बन जाएगा। ये सारे ई एक साथ थे, तो समझो ये 6 ई मिलके जी की वैल्यू 6 कर रहा है फाइनल एरे में। तो कोई तो एक पर्टिकुलर एलिमेंट होगा ना जो जो जी को बाइसेप्लेक्स बता देना। जो मेरे रेगुलर वॉचर सब्सक्राइबर्स हैं उन्हीं को पता होगा कि क्या बात चल रही है। ध्यान से सुनो। पहली बात तो ये, हनी सिंह सर का गाना नहीं गाना है। अरे तो जो भी फाइनल एरे है उसमें आप जो भी मैक्सिमम लार्जेस्ट वैलिड ब्लॉक उठा रहे हो, जो भी लार्जेस्ट वैलिड ब्लॉक उठा रहे हो, उस ब्लॉक के अंदर हर एलिमेंट इक्वल होगा। तो वो कोई तो एलिमेंट होगा, हो सकता है वो एलिमेंट ई है। तो ई 6 बार आया और जी का वैल्यू 6 बन गया। बाकी लोग कंपीट नहीं कर पा रहे, बाकी लोग की लेंथ 6 से ज्यादा हो ही नहीं पा रही है, इसलिए ई जीत गया। तो गाइज हम एलिमेंट को पिन डाउन करेंगे, दैट्स इट। तो ट्रिक क्या है एनालिसिस अगर हमको करना ही है तो? एनालिसिस ये है, ध्यान से सुनना। लेट अस से a1 a2 a3, let us say u1 u2 u3 are the distinct unique elements of unique elements of the array. समझो ये सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। ओके, द फाइनल एरे कैन हैव मैक्सिमम जी वैल्यू बिकॉज ऑफ एलिमेंट u1 और u2 और u3 और okay. So first analyze what is the maximum G value you can get if the final biggest block will be made of all elements whose value is equal to u1. ये ट्रिक है। सबसे पहले हम अपने आंखों को और दिमाग को बोलेंगे कि भाई समझो सारे के एलिमेंट्स को रिमूव करने के बाद जो भी सबसे बड़ा ब्लॉक आएगा उस ब्लॉक में सारे अगर एलिमेंट्स u1 है तो क्या ये हो सकता है? पहले देखो इससे क्या आंसर जी का आता है।
फिर हम सोचेंगे कि क्या कोई ऐसा तरीका था कि के एलिमेंट्स को रिमूव करने के बाद जो फाइनल एरे है उसमें जो सबसे बड़ा ब्लॉक आ रहा है उसमें सारे एलिमेंट्स U2 हो, फिर ऐसे U3 के लिए ट्राई करना, U4 के लिए ट्राई करना, U5 के लिए ट्राई करना, U6 के लिए। गॉट इट गाइस? सेकंड बाइसेप फ्लेक्स बता दीजिएगा। आज मैं जिम नहीं गया हूं, प्रोटीन इंटेक भी नहीं किया है। तो सो गाइस, नाउ एनालाइज what is the maximum G value you can get if the final biggest block will be made up, if the final biggest block in the final array, if the final biggest block in the final array will be made of all elements whose value is equal to U2 and guys so on। आपको ट्राई करते रहना है, दैट्स इट। और प्रॉब्लम पूरी की पूरी सॉल्व हो चुकी है। तो एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूं, ठीक है? तो इस एरे के अंदर मैं आपको एक एरे दिखाई देता हूं ना, ताकि आप लोग को अच्छे से आइडिया लग जाए। 2 4 4 3 4 4 4 8 4 4, ठीक है? फिर यहां पर मैं और 2 बार 8 लिख देता हूं, फिर 4 लिख देता हूं, ठीक है? समझो के की वैल्यू 2 दे रखी है, के की वैल्यू क्या दे रखी है? 2 वैल्यू दे रखी है, ठीक है? तो मैं इसके अंदर से मैक्सिमम 2 एलिमेंट्स डिलीट कर सकता हूं। कितने एलिमेंट्स डिलीट कर सकता हूं? 2 एलिमेंट्स डिलीट कर सकता हूं। ओके गाइस, ओके ओके सर। तो 2 एलिमेंट्स डिलीट कर सकते हो, कर दो कर दो कर दो। तो डायरेक्ट नहीं करना है, पहले यूनिक एलिमेंट्स कौन से एरे में? 2 3 4 8। अब सोचो कि फाइनल एरे जो भी आ रहा है उसमें मैं 4 को चाहता हूं बिगेस्ट ब्लॉक बन जाए। किसका बिगेस्ट ब्लॉक बन जाए? 4 का। मैं चाहता हूं 4 का बिगेस्ट ब्लॉक बन जाए। मैं पहले 4 के लिए ट्राई करूंगा, फिर मैं ट्राई करूंगा, मैं चाहता हूं कि फाइनल एरे में 2 का बिगेस्ट ब्लॉक बने, फिर 3 का बिगेस्ट ब्लॉक बने, 8 का बिगेस्ट ब्लॉक बने। मुझे नहीं पता किसका बिगेस्ट ब्लॉक बन सकता है, तो मैं एक एक यूनिक नंबर का होप करूंगा। लेट्स ट्राई कि ये यूनिक नंबर बिगेस्ट ब्लॉक बन जाए। इसको ट्राई करने के बाद लेट्स ट्राई ये यूनिक नंबर बिगेस्ट ब्लॉक बन जाए। तो उसका क्या प्रोसीजर होगा? तो गाइस लेट्स से आप यूनिक नंबर्स को लिखते हो, आपको पता ही होगा यूनिक नंबर्स कैसे लाते हैं, राइट? सॉर्टेड सेट में डाल देना सारे नंबर, जैसे मैप में डाल देना। हैशिंग, प्रीफिक्स, सफिक्स, एरेज ये सब नहीं आता है तो मेरा प्री रिक्विजिट करो, कोर्स करो, मैंने फ्री लिंक दे रखी है विदेशीकुला.in स्टार्टिंग में ही। तो अगर मुझे 4 को मैक्सिमाइज करना है तो इस एरे को मैं किस टाइप से देखूंगा? इस एरे को मैं इस टाइप से देखूंगा। जहां जहां 4 नहीं है वहां पर क्रॉस लिख दो, क्रॉस 4 4 क्रॉस 4 4 4 क्रॉस 4 4 क्रॉस क्रॉस 4। अब कुछ नहीं करना है, ये जो न्यू एरे आया है इसमें आपको क्या करना है? लार्जेस्ट सब एरे ढूंढना है। 2 पॉइंटर टेक्निक से लार्जेस्ट वैलिड सब एरे ढूंढना है। जो भी हमारा लार्जेस्ट वैलिड सब एरे होगा, जो भी हमारा लार्जेस्ट वैलिड सब एरे होगा, बहुत डीप क्वेश्चन है बट आपको समझ आ रहा होगा। लाइक 2 पॉइंटर का एक टेम्पलेट होता है, उसको यहां पर यूज करना पड़ेगा। मेरे 2 पॉइंटर कोर्स में जबरदस्त टेम्पलेट दे रखा है। लार्जेस्ट वैलिड सब एरे ढूंढना है जिसका एब्सेंस लिमिट, एब्सेंस फैक्टर लेस देन इक्वल टू के होना चाहिए। मैं बताता हूं इसका क्या मतलब है। तो अगर मैं 2 पॉइंटर एल्गोरिदम को चालू कर दूं, समझो 4 की पहली अकरंस से चालू कर दिया, ठीक है? पहले मैं ये सब एरे को कंसीडर कर रहा हूं, यही मेरा आई है, यही मेरा जे है। अगर आपने 2 पॉइंटर्स पढ़ा है तो आपको पता होगा, नहीं पता तो मेरा प्रीरिक्विजिट कोर्स करो। ये सब एरे को ट्रैक कर रहा हूं। ये सब एरे का एब्सेंस फैक्टर क्या है गाइस? 0। अगर एब्सेंस फैक्टर 0 आ रहा है और मैं एब्सेंस फैक्टर को 2 तक बढ़ा सकता हूं, तो अब मैं क्या करूंगा? मैं थोड़ा और बड़ा वाला सब एरे ट्राई करूंगा। आई पॉइंटर उधर ही रहेगा और जे ला दूंगा यहां पर। ये सब एरे ऑफ लेंथ 2 क्या ये वैलिड है? यस सर, ये तो वैलिड है। इसका एब्सेंस फैक्टर क्या है? 0। कुछ अंदर एब्सेंट ही नहीं है, नो प्रॉब्लम। अब मैं जे, आई स्टार्ट पॉइंटर अभी भी यही है, ठीक है? अब मैं जे को एक्स पे आओगे तो कुछ नहीं होने वाला, डायरेक्ट नेक्स्ट 4 पे आने का। समझो मैंने जे को यहां पर ला दिया। अब ये सब एरे वैलिड है कि नहीं? ये सब एरे वैलिड है कि नहीं? मतलब अगर मैं ये वाले सब एरे को चूज करता तो क्या ये आंसर हो सकता था? एब्सेंस फैक्टर क्या है? 1। एक नंबर को निकालना पड़ता तो तीनों 4 जुड़ जाते और 3 हो जाता ना आंसर। समझ रहे हो? अगर सिर्फ ये 3 4 को देखूं, उसके आगे 4 नहीं देखूं रहा हूं, तो गाइस ये तो एब्सेंस फैक्टर तो आप एक झटके से कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे यहां से मैं यहां पर आया तो दिखा ना कि एक बंदा था जो 4 नहीं था, एब्सेंस फैक्टर 1 हो चुका है। तो अगर मैं ये जे डालू तो ये सब एरे का एब्सेंस फैक्टर क्या है? 4 है। सॉरी, एब्सेंस फैक्टर क्या है? 1 है। एंड 1 इज लेस देन इक्वल टू के। मैं 2 तक एब्सेंस फैक्टर को अफोर्ड कर सकता हूं। तो यस, ये सब एरे भी वैलिड है। जैसे सब एरे वैलिड होता है तो और बड़े के लिए ट्राई करो ग्रीडीली।
ये भी चल रहा है, तो अब मैं क्या करूंगा, ये वाला ट्राई करूंगा। ये वाला सब एरे का एब्सेंस वेक्टर क्या है, 1। मतलब एक ही नंबर को निकालोगे और ये चार चार एक साथ जुड़ जाएंगे, तो 4 लेंथ का वैलिड सब एरे मिल सकता है हमको, जिसमें सब 4 है फाइनल में, अगर मैं एक नंबर को निकाल दूं तो। क्योंकि मैं ट्राई कर रहा हूं कि जो भी लार्जेस्ट वैलिड सब एरे हो उसके अंदर का नंबर 4 ही हो। 4 अभी तक 4 पे ही ट्राई कर रहा हूं बेटा, ठीक है ना, बात याद रखना। ये भी वैलिड है, जैसे ही वैलिड होता है और अपने सब एरे को बड़ा बनाने की कोशिश करो। हाँ, ये 5 4 भी जोड़ सकता हूं, एब्सेंस फैक्टर एक ही रहेगा। अब और बड़ा बनाने का कोशिश करो, क्या मैं इन सबको जोड़ सकता हूं, यहां से लेके यहां तक। यस, 2 ही लोग को निकालना पड़ेगा, एब्सेंस फैक्टर 2 है। तो 2 पॉइंटर एल्गोरिथम में ध्यान रखना, लेफ्ट से राइट जा रहे हो और ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो बार बार कैलकुलेट करते रहना एब्सेंस फैक्टर क्या है करंट सब एरे का। अगर करंट सब एरे का एब्सेंस फैक्टर इज लेस देन इक्वल टू के, तो राइट से और बढ़ाओ उसको, क्योंकि तुम और बड़ा ट्राई कर सकते हो फॉर ऑल द सब एरे स्टार्टिंग एट दिस इंडेक्स एंड हैविंग द वैल्यू 4। ओके, तो ये भी चलेगा यार, ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 फोर्स एक साथ जुड़ सकते हैं। वाओ, क्या ये 7 के 7 फोर्स जुड़ सकते हैं? हाँ, ये 7 के 7 फोर्स जुड़ सकते हैं, क्योंकि इनका एब्सेंस फैक्टर 2 है। मतलब ये पूरा का पूरा एक गुड सब एरे बन सकता है। कैसे? 3 को निकालो, 8 को निकालो, एब्सेंस फैक्टर 2 है, तो कितने फोर्स जुड़ जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 7। जी का वैल्यू 7 आने वाला है। इंप्लीमेंटेशन कैसे करना है वो आप लोग को आइडिया लग रहा होगा, ठीक है। अब अब देखो गाइस, बहुत जबरदस्त बात है। अब मेरा आई क्या हो गया है, मेरा आई हो गया है ये, मेरा जे क्या हो गया है, ये हो गया है। आई इज दैट पॉइंटर, जे इज दैट पॉइंटर। तो इतनी गाइस आपको आइडिया लग गई होगी। अब अगर आप जे को बढ़ाने की कोशिश करोगे तो पहली बार आपको इशू आएगा। अगर जे में नेक्स्ट 4 पे लेके चले जाऊं, जे हमेशा फोर्स पे ही ट्रेवल करना है, क्रॉस फॉलो पे ट्रेवल करना नहीं है, तो क्या ये वैलिड सब एरे है? नो। ये इसको अचीव अगर आप चाहते हो कि आठों के आठों चार एक साथ जुड़ जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एब्सेंस फैक्टर क्या है, 1 2 3 4, चार चार नंबर्स निकालने पड़ेंगे, बट हमको तो 2 ही नंबर निकालना लौटे, तो ये पॉसिबल नहीं है। जैसे ही चीज पॉसिबल नहीं होती है, अभी आई पॉइंटर को आगे बढ़ाओ। तो अब आप क्या करोगे, आई पॉइंटर को एक स्टेप आगे बढ़ा दोगे, तो क्या हो जाएगा, अभी ऐसा दिखेगा। क्या ये वैलिड है? ये भी वैलिड नहीं है। अगर मैं चाहता हूं ये सारे चार एक साथ जुड़ जाए तो भी क्रॉस 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 4 आ रहा है, ना 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 ना। अभी और आगे जाओ, क्या ये वैलिड है? क्रॉस 3 बार आ रहा है, ये भी वैलिड नहीं है। ऐसे करते करते ये आई का पॉइंटर आगे जाएगा, ये भी वैलिड नहीं है, फिर 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 ये छोटा सा पार्ट वैलिड है। हाँ, ये लास्ट के आप 1 2 3, ये 3 चारों को जोड़ सकते हो। तो गाइस, जैसे ही आपका आई है, ये जे है, हमेशा क्या होता है, अगर ये वैलिड होता है तो जे को हम स्ट्रेच करते रहते हैं। जिस दिन जे वैलिड होना बंद हो जाता है, आई को स्ट्रेच करते हैं। मतलब क्या हो रहा है, हम हर इंडेक्स आई के लिए एक चीज ढूंढ पा रहे हैं। हम क्या ढूंढ पा रहे हैं, फॉर एवरी इंडेक्स आई आई एम एबल टू फाइंड द लार्जेस्ट इंडेक्स जे। अगर आई ये था तो मैं ढूंढ पाया था ना कि इसको कितना स्ट्रेच कर सकते हैं, यहां से यहां तक, इसको यहां तक मैक्स स्ट्रेच कर सकते हैं। मैं ये वाले इंडेक्स आई के लिए ढूंढ पाया था। क्लियर 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 क्लियर। वैसे ही हर इंडेक्स आई के लिए आप लोग इसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ढूंढ ही पा रहे हो हमेशा, ये बात याद रखना। फॉर एग्जाम्पल, कभी भी आई ना हर 4 ब्लॉक के स्टार्ट वाला ही मैटर करता है, बीच वाले आईज की कोई जरूरत नहीं होती। बट ठीक है, जब आपका आई यहां पर आया तो सेकंड वाला आई कंसीडर भी नहीं करना पड़ा। इसके लिए 2 पॉइंटर का बहुत डीप नॉलेज चाहिए, बट नो प्रॉब्लम। ये जब आपको पता चला कि ये मेरा बेस्ट आ सकता है फॉर दिस इंडेक्स आई, दिस जे कैन बी द बेस्ट, पर जब मेरा आई इधर आया तब मैंने ये चेक ही नहीं किया, तब मैं J+1 पर चल रहा था। क्यों? क्योंकि I+1 to J is also valid only, but I don't need to check because I to J is a much larger length compared to I+1 to J. तो कोई इंडाइसिस आई के लिए चेक करने की भी जरूरत नहीं है। ओके, तो J अगर कभी भी कोई ऐसी वैल्यू रीच कर जाए जहां पर आई उसका साथ नहीं दे रहा है, तो उसको आगे बढ़ाना चालू करो ताकि वो क्रॉस वैल्यूज कम हो। क्रॉस वैल्यूज कम होंगी तो नंबर ऑफ क्रॉस वैल्यूज विल बी लेस देन इक्वल टू के, तो 2 पॉइंटर एल्गोरिथम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 2 पॉइंटर का टेम्पलेट लगेगा, आप समझ गए होंगे। बट आप बोलोगे सर अभी भी तो एल्गोरिथम n स्क्वायर हुआ ना, या n इंटू के हो गया सर एल्गोरिथम। क्यों सर? ये हम एक न्यू एरे हर बार क्रिएट करेंगे ना फॉर ईच डिस्टिंक्ट नंबर। पहले 4 के लिए ट्राई करेंगे ये 2 पॉइंटर एल्गोरिथम, फिर 8 के लिए सेम एल्गोरिथम रन करेंगे। 8 के लिए क्या करना पड़ेगा, जो जो नंबर 8 नहीं है उसको क्रॉस बना दो, क्रॉस 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 8 क्रॉस क्रॉस 8 8 क्रॉस। अब इस पे जब 2 पॉइंटर एल्गोरिथम चला रहे हैं तो ये होप कर रहे हैं कि भाई जो लार्जेस्ट सब एरे विद ऑल इक्वल वैल्यूज जो भी आने वाला उसके अंदर की सारी वैल्यूज 8 हो, ये हम सब होप कर रहे हैं। तो n इंटू के सोल्यूशन तो पता चल गया। अब गाइस, इसका अमोर्टाइज्ड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n है। कैसे है मैं अभी आपको समझाने वाला हूं। एडजेसेंसी लिस्ट यूज करनी है, ग्राफ वाली, काम बन जाएगा।
गाइस हो सकता है कि आपको ये 2 पॉइंटर का ये टेक्निक नहीं पता है, लार्जेस्ट सब एरे स्मॉलेस्ट सब एरे वाली प्रॉपर्टी लेस देन इक्वल टू, के मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़ा है, आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। इसलिए बोलता हूँ कि मेरे वीडियोस देख रहे हो तो प्लीज एटलीस्ट इतना चीजें तो पढ़ के आया करो, नहीं तो आप लोग को ही दिक्कत होने वाली है। ये सब ऐसी हार्ड लेवल की चीजें बच्चों को कोई पढ़ाता नहीं है। कोई भी यूट्यूबर आप देख लो, इन्फ्लुएंसर, एजुकेटर, रिसेंट कंपनी के कोई इंटरव्यू क्वेश्चन के सोल्यूशन नहीं बताता है। मैं फुल ट्राई करता हूं आपको रोज बताने का, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और यूज करो इन चीजों को, ताकि आपको भी 85 एलपी मिले एक दिन। अब यहां पर मैं नीचे आ गया, तो गाइज फोकस पूरा फुल रखना है 101%। सो यहां पर देखो, अगर मैं 2 पॉइंटर कोर्स में आपको खोलूंगा ना, तो आपको यहाँ पर एक टेम्पलेट मिलेगा। ये मैंने बहुत जबरदस्त तरीके से बताया हुआ है, मुझे पता है। टेम्पलेट फॉर प्रॉब्लम्स वेयर वी आर फोकसिंग ऑन पेयर्स और सब एरे वेयर वी वांट i to j ये प्रॉपर्टी लेस देन इक्वल टू k। तो इसके अंदर जो एक टेम्पलेट है कोड का, सेम टू सेम वही यूज करना है, एफिशिएंट वाला, ये वाला, ठीक है, n इंटू के वाले सोल्यूशन में। ठीक है, तो क्या करना है, अब देख सकते हो ये वाला टेम्पलेट होता है, आई इधर चलता रहता है और के यहां से चलता रहता है। जब तक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है ठीक है, प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो आई को आगे बढ़ाओ, और जब भी आप इस लूप के बाहर होते हो तो प्रॉपर्टी हमेशा सेटिस्फाई हो रही होती है। तो ये आई से जे में आप चेक कर सकते हो इस आई से जे का लेंथ कितना था, या फिर ये आई से जे के अंदर एब्सेंट एलिमेंट्स कितने थे और प्रेजेंट एलिमेंट्स कितने थे, और अपना आप नोट डाउन कर सकते हो मैक्सिमम जी वैल्यू। इतना तो कोडिंग मैनिपुलेशन कर ही सकते हो ना। मेरा चैनल अगर आप रेगुलरली देख रहे हो 1-2 महीने से, तो इतना तो आता होगा, अगर बिगिनर नहीं हो आप डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स में। अब गाइस एफिशिएंट सॉल्यूशन तो सुन के आपको बहुत मजा आ जाएगा, कुछ नहीं करना है, इमीडिएटली हो जाएगा सॉल्व। समझो आपका एरे ऐसा दिख रहा है, वन बेस्ड इंडेक्सिंग ले लेते हैं, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। याद रखना क्वेश्चन में दिया हुआ है कि साइज ऑफ द एरे विल बी फ्रॉम 1 to 10⁵ एंड ऑल द एलिमेंट्स इन द एरे विल बी फ्रॉम 1 to 10⁵। बस ये बातें आप लोग याद रखना, इन बातों को आप लोग भूलना मत, ठीक है। ये बातों को आपको याद रखना चाहिए, इससे बहुत बेनिफिट होता है, बहुत अच्छी चीज है। ये चीज आप लोग बिल्कुल नहीं भूलेंगे गाइस। आई लव यू ऑल रियली वेरी वेरी वेल। अब मेरी बातें ध्यान से सुनिए, ठीक है, एकदम ध्यान से सुनिए। सो ओके ओके, मैं एक एडजेसेंसी लिस्ट बना दूंगा, adjacency list of adjacency list 1 2 3, ये कहां तक होगा, 10⁵ तक होगा, ठीक है, क्लियर। 3 फिर समझो ना, पीछे बहुत सारे एलिमेंट्स है, फिर 8, फिर ऐसे ऐसे, ठीक है। 1 का एडजेसेंसी लिस्ट एम्प्टी होगा, कुछ नहीं आएगा। 2 के एडजेसेंसी लिस्ट में मैं क्या स्टोर करूंगा मालूम है, 2 कहां कहां आ रहा था, 2 आ रहा था इंडेक्स 1 पे, इंडेक्स 2 पे, 5 पे, 6 पे, तो यहां पर मैं लिखूंगा 1 2 5 6। और फिर 4 कहां कहां पे आ रहा है, देखो जरा, 4 आ रहा है 3 4 7 8 9 पर, 3 4 7 8 9 पर। 8 कहां कहां पर आ रहा है, 10 11 पर। अब मैं बस कुछ नहीं करना है, हर एडजेसेंसी लिस्ट को ट्रेवल कर दो। सबसे पहले मैं ये वाली लिस्ट को ट्रेवल करूंगा 1 2 5 6, इसके ऊपर मैं 2 पॉइंटर एल्गोरिथम लगाऊंगा, जो ओ ऑफ लिस्ट, जो भी लिस्ट का साइज है उतने में चल जाएगा 2 पॉइंटर एल्गोरिथम इस पर, ओ ऑफ 2 इनटू लिस्ट विच इज एक्चुअल नंबर ऑफ ऑपरेशंस। तो 1 2 5 6 में इसको आई डालो, जे डालो, और देखो कैसे बढ़ रहा है। जैसे ही दूसरा नंबर ऐसा आता है 2 से 5, तो बीच में स्पेस कितना होता है, उससे आप एब्सेंस फैक्टर काउंट कर सकते हो, निकलते जे बढ़ाते वक्त भी और आई कम करते वक्त भी। फिर ये लिस्ट अगर 2 को ही मुझे जी, जो भी मैक्सिमम जी है, मैं चाहता हूं कि वो जो लार्जेस्ट सब एरे है उसके अंदर 2 आए, तो इस पे 2 पॉइंटर एल्गो लगाओ, फिर ये वाली लिस्ट पे 2 पॉइंटर एल्गो लगाओ, फिर ये वाली लिस्ट पे 2 पॉइंटर एल्गो लगाओ। तो ये सारी लिस्ट को ट्रेवल करने में ओ ऑफ एन टाइम ही लगेगा, क्योंकि द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंबाइंड इन ऑल द लिस्ट इज ओ ऑफ एन, क्योंकि वो एरे से बना हुआ है। मजा आ चुका होगा, कोड मिलेगा। होपफुली यू एंजॉयड द एलएलएम प्रूफ प्रॉब्लम गाइस। इंसान की थिंकिंग कुछ भी कर सकती है। सो गाइस, यू हैव टू मेक गॉड द सेंटर ऑफ योर लाइफ। हर आती जाती श्वास में राम नाम का सुमिरन करना है, लाइक दिस, ताकि आपकी आत्मा मोक्ष अमरलोक पहुंच पाए, आपके कर्म कटे, भगवान के पास रीच करना है। ओके, तो इसके रिगार्डिंग और डिटेल्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। राम द्वारा व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक और राम द्वारा वेबसाइट का लिंक, वहां पर आप आके और डिटेल्स ले सकते हो और कम्युनिटी से जुड़ सकते हो, भगवान के और क्लोज आ सकते हो। क्योंकि बहुत आपने पढ़े होंगे हिंदू स्क्रिप्चर्स, तो बहुत सारे डिफरेंट युगास होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट 84 लाख बर्थ ऑफ स्पीशीज होते हैं। तो when you on this earth, cats, dogs, भेड़, बकरी, the atma keeps on going through different life forms. Human के life form में you have the opportunity, faculties and facilities to focus on God. But in other life forms you cannot do that. So in other life forms suffering भी बहुत ज़्यादा होती है. So ये birth and death cycle of suffering in different life forms keeps on continuing until you have karmas accumulated. Okay. So आती जाती श्वास में राम नाम का सुमिरन करने से karma zero होता है. जब karma finally zero हो जाएगा, then you can break free from the birth and death cycle of suffering and reach God, Amarlok and Moksha. So guys, make sure you like, share, subscribe, and Ram Ram. Love you all.